जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 2022-23 की 11 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसको सॉल्व करेंगे। ये सेट नंबर 5 है, 5वां क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विकल्प में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। देखिए, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनना है। जैसे जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं? जो इंद्रियों से परे हो उसे, चार ऑप्शन दिया हुआ, उसे अति इंद्रिय कहते हैं। अब देखिए, अति इंद्रिय का वाक्यांश हो जाएगा जो इंद्रियों से परे हो। बाकी जो ऑप्शन है उसका देख लेते हैं वाक्यांश। जैसे ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय का वाक्यांश होता है विषयों को ज्ञान करने वाली इंद्रियां। तीसरा ऑप्शन है जितेंद्रिय, जितेंद्र का वाक्यांश होता है जिसमें इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। चौथा ऑप्शन जो आपका है कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय मतलब काम करने वाले इंद्रियों को कर्मेंद्रिय कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं जो उसकी परिभाषा को देख लेते हैं वाक्यांश की। तो कम से कम शब्दों में अधिकाधिक भाव इन विचारों को अभिव्यक्त का प्रयास करना ही उस शब्दों के लिए एक शब्द होता है। जैसे जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब देखिए, शौक के स्थान पे क्या होगा? शौक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। शौक होता है, यहाँ पे देखिए हम लोग खेद लिखते हैं। अगर देखें तो बोलते हैं कि खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खेद का अर्थ होता है दुख, रंज। अन्य जैसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं पता। तो पता का अर्थ होता है किसी काम, वस्तु, जगह आदि का परिचायक। जैसे मकान का पता बताने का कष्ट करें, तो ये पता का अर्थ हो गया। खुशी का अर्थ होता है प्रसन्नता और कष्ट का पीड़ा या फिर व्यथा। अगला सवाल देख लेते हैं। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं, मतलब इनमें से तीन पर्यायवाची होगा, एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हंसज, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देवपगा, विष्णुपदी और सुरसरिता, ये तीनों गंगा की पर्यायवाची शब्द हैं। हंसजा गंगा की पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, गंगा का पर्यायवाची शब्द देवपगा, सुरसरिता, विष्णुपदी, स्वर्णपगा, त्रिपथंगा, ये सब गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। हंसजा जो ऑप्शन नंबर ए में है, इसका अर्थ होता है सूर्य की कन्या या फिर यमुना, इसका पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। ये एक सवाल दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है सिंह में। तो देखिए पूछा क्या गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो देखिए, सिंह का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सिंह, केसरी, वनराज, ये तीनों सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। मणि सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अब देखिए, सिंह का जो अन्य पर्यायवाची शब्द है उसको देख लेते हैं। शेर हो गया, केसरी हो गया, मृगपति हो गया, पंचमुख हो गया, हृयक, वनराज, ये सभी सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। और मणि जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, इसका आंसर होगा। मणि का अन्य पर्यायवाची शब्द होता है मणिक, मणिक्य या फिर चंद्रकांत, सूर्यकांत, मणिक, ये सब मणि का पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ और पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। जैसे कृष्ण का पर्यायवाची शब्द दामोदर, केशव, मधुरिपी, गोविंद, ये कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य के पर्यायवाची शब्द देखें तो आदित्य, मार्तंड, प्रभाकर। सुंदर का पर्यायवाची शब्द ललाम, कलित, ललाम, मंजुल, रुचिर। पंडित का पर्यायवाची शब्द साधु, सुधी, विद्वान, कोविद और बुद्ध। किसान का पर्यायवाची शब्द भूदेव, कष्टकार, कृषक, भूमिपुत्र। विधि का पर्यायवाची शब्द अज, विधाता, प्रजापति, निर्माता, धाता। राजा का पर्यायवाची शब्द नरेश, महीपति, अवनीश, नरपति, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है जो आपको याद रखनी चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं।
सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताएं। तो सारे शरीर के जो हड्डियों का ढांचा है उसको हम लोग कंकाल कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, जो कहा गया हो वाक्यांश के लिए एकार्थ शब्द बताएं। जो कहा जाता है उसे हम लोग कथित कहते हैं। जो कहा गया है उसका वाक्यांश हो जाएगा कथित, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अन्य जो विकल्प है उसको देख लेते हैं। अकथ्य, अकथ्य का वाक्यांश होगा जो कहने योग्य, जो कहने योग्य है उसे अकथ्य कहते हैं। कल्पित, कल्पित का वाक्यांश है कल्पना किया हुआ, ऑप्शन नंबर बी का वाक्यांश। और जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वचनातीत, वचनातीत का वाक्यांश होगा जो वचन से परे हो। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक अशुद्ध है, तो इसको आप पढ़ करके पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए, कोयल पेड़ में बैठी है, तो यहाँ पे में नहीं होता, कोयल पेड़ पर बैठी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब गलत का पता लगाना। तो देखिए यही फर्स्ट में ही पता चल रहा है। बाकी अगर पढ़ते हैं, अंजना ने नई साड़ी खरीदी, तो ये सही है। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, ये भी सही है। सुमेध आज छुट्टी पर है, तो ये तीनों सही है। तो यहाँ पे आपको अशुद्ध का पता लगाना था, जो कि कोयल पेड़ में बैठी है, ये गलत है, कोयल पेड़ पर बैठी रहती है। अगला सवाल देखते हैं, ऑफिसर ने कर्मचारियों को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या होता है? आदेश शब्द का अर्थ पूछा गया। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है छोटों को बहकाना, ये तो गलत है। दूसरा है आज्ञा पालन के लिए कहना, और तीसरा तो आदेश देने का अर्थ ही वही होता है, आज्ञा पालन के लिए किसी को कहना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को, अपने कर्मचारियों को अवज्ञा करना, ये गलत है। चौथा, अपने से छोटे को डांटना, ये तो एकदम ऑप्शन पढ़ के ही आप बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। जो अशुद्ध वाक्य है उसको छांटना है, जैसे ऑप्शन नंबर अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे। लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये पहला हो गया। दूसरा में लिखा हुआ है लड़के ने घर जाना है, अशुद्ध को छांटना है। तो देखिए लड़की पुस्तक पढ़ती है, सही है। अगला देखते हैं कुछ ऑप्शन नंबर सी, मुझे उस पर दया आती है, सही है, मुझे उस पर दया आती है। अगर सेंटेंस को पढ़ें तो पूरा सही है। शीला को नाटक अच्छा लगा, शीला को नाटक अच्छा लगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी अगर पढ़ें, लड़के ने घर जाना है, यहाँ पे ने की जगह अगर को करते हैं तो सही हो जाता है, लड़कों को घर जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा 9 का। देखते हैं अगला सवाल, निरक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निरक्षर शब्द का यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, अपढ़, महान, अनपढ़ या फिर साक्षर। विलोम शब्द जो उसके अपोजिट उल्टा शब्द होता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो निराक्षर का अपोजिट हो जाएगा साक्षर। निराक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा ना उसे निराक्षर कहते हैं। निराक्षर का अर्थ होता है अनपढ़, और साक्षर उसका उल्टा हो जाएगा जो पढ़ा लिखा हो, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जैसे महान का विलोम शब्द होता है, महान का तुच्छ, जो महान आदमी रहता है उसका अगर विलोम करेंगे तो तुच्छ हो जाएगा, और अनपढ़ का विलोम हो जाएगा पढ़ा लिखा। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में किस भाग में वर्तनी संबंधित त्रुटि है? ये पूरा सेंटेंस में किसमें त्रुटि दिया वो त्रुटि को छांटना है। यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, आजकल दिल्ली में प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ प्रगति मैदान में, जो कि सही है। दूसरा है आजकल दिल्ली के, तो ये भी सही है। अब यहाँ देखिए जो तीसरा दिया चल रही है, ये भी सही लिखा हुआ। आपको देखिए ये सेंटेंस में देखना है, जो मात्राएं देखना है, मात्राएं सही है या नहीं। तो हस्तशिल्प प्रदर्शनी ये गलत है, इसको अगर सही तरीका से लिखें तो हस्तशिल्प प्रदर्शनी, ये इसमें त्रुटि है। अब यहाँ पे देखिए हस्तशिल्प प्रदर्शनी, यहाँ पे जो बड़ी सी की मात्रा दिया हुआ, यहाँ पे ई की मात्रा नहीं होगी, इस तरह से हम लोग सही लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका
सही हो जाएगा 11 का। 12 देखते हैं अगला सवाल, मुहावरे और उनके अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। मुहावरा दिया हुआ और उनका अर्थ दिया हुआ, आपको छाट करके बताना है कि कौन सा सही है। पहले देख लेते हैं, दाल ना गलाना गलना, दाल ना गलना मतलब पूरा बस करना नहीं, दाल ना गलना ये इसका सही नहीं है। दिन का फेरा होना, दिन भर भटकते रहना। अगला सवाल देखते हैं, त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटकते रहना, अधर में लटकते रहना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 12 नंबर का, तो यहाँ पे देखिए दिन का फेरा होना का ही मतलब होता है, दिन का फेरा होना मतलब दिन भर आपको एक ही चक्कर में भटकते रहते, उसी को बोलते दिन का फेरा। तो ये वाला मुहावरा है ना, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। त्रिशंकु होना का अर्थ होता है अधर में लटके रहना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं और मुहावरे कुछ देख लेते हैं और उसके अर्थ। जैसे दाल ना गलना, दाल ना गलना का अर्थ होता है युक्ति ना चलाना। दिन का फेरा होना मतलब बुरे दिन आना, दिन का फेरा होना का अर्थ होता है बुरे दिन आना। 2 दिन का मेहमान मतलब जल्दी मरने वाला। तो इसका ऑप्शन आपका सॉरी बी ना होकर के सी हो जाएगा। त्रिशंकु होना का अर्थ होता है अधर में लटकते रहना। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, तब की बात कुछ और थी फिर ऐसे नहीं होगा। ये पूरा एक वाक्य दिया गया है, वाक्य में पूछा गया है। आगे पढ़ते हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तब फिर, तब और फिर सामार्थनिक क्रिया विशेषण में सही अर्थ क्या हुआ। तब और फिर का जो समानार्थी क्रिया है उसका सही अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए तब का अर्थ बाद में और फिर का अर्थ बार बार, तो ये नहीं होगा। देखिए तब का अर्थ उस समय, हाँ तब बोले थे कि तब मतलब उस समय, और फिर का अर्थ मतलब दोबारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे तब और फिर का समानार्थी शब्द पूछा गया है, तो तब का अर्थ हो जाएगा उस समय और फिर का अर्थ हो जाएगा, फिर का अर्थ मतलब दोबारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे देखते हैं विशेषण है क्या। तो क्रिया विशेषण, विशेषण में क्रिया विशेषण पूछा गया। तो क्रिया विशेषण इसकी परिभाषा अगर देखें, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह अच्छा खिलाड़ी है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों के किस भाग में शब्द चयन संबंधित अशुद्धि है। शब्द चयन, शब्द को चयन करना है, एक शब्द में गलत है, वो गलत को आपको छांटना है। पहले वाक्य पढ़ लेते हैं, हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े बड़े संकट हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम 14 का देखें तो बड़े बड़े संकट, हिंदी के प्रचार में बड़े बड़े संकट, पहले में देखिए बहुत ठीक लिखा हुआ, प्रचार में भी सही है और हिंदी के भी सही है। तो बड़े बड़े संकट में त्रुटि है, अशुद्ध है। अगर इसको शुद्ध रूप में लिखें तो अड़े नहीं लिखते हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं। अब यहाँ पे हम लोग अगर बड़े बड़े संकट की जगह बड़े बड़े बाधाएं की बात करें तो ज़्यादा सुटेबल होता है। हिंदी के प्रचार में बड़े बड़े बाधाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जैसे टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना, इस मुहावरे का सार्थक शब्द पूछा गया। तो टका सा जवाब देना का मतलब होता है बहाना करना। तो टका सा जवाब देना का अर्थ बहाना करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे देखते हैं, टका सा जवाब देना का अर्थ साफ इनकार करना। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैंने मोहन से उसकी गाड़ी मांगी तो उसने टका सा जवाब दे दिया, है ना। हम लोग टका ने टक से बोलते हैं, टक से जवाब दे दिया, तो ये मतलब होता है साफ इनकार करना। अब यहाँ पे देखिए 16 से लेकर 20 तक एक पूरा स्टोरी कहानी है, वो कहानी को आपको भरना है। 5 सवाल इससे रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पूरा करके जाते हैं तो कंफर्म है कि आप 18 से 19 क्वेश्चन हिंदी में करके आइएगा। तो पढ़ते हैं, देखिए 16 नंबर का पहला,
वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन डैश मनाते हैं, अपने अपने जन्मदिन डैश मनाते हैं। अब देखिए इतना पढ़ने के बाद आप ऑप्शन में आ जाइएगा। तो उत्सुकता, प्रसन्नतापूर्वक या स्वाभाविक रोज। तो देखिए अगर इसमें सही सुटेबल की बात करें तो सही सुटेबल बी कर रहा है कि कोई भी अपना आदमी बर्थडे बनाता है तो उसका जो जन्मदिन बनता है तो वो बहुत प्रसन्न मतलब खुशीपूर्वक बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है 16 का। अगला 17 का देखते हैं कि अब दूसरे नंबर में क्या भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे खत्म हुआ था सेंटेंस, अब यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। मनाते हैं पर बच्चों में इन दिनों को मनाने का उत्सुकता कुछ डैश ही होती है, मतलब अधिक, प्राय, हमेशा या फिर कम। तो देखिए बच्चे लोग में एक्साइटमेंट मतलब कुछ ज्यादा, उत्सुकता वो बहुत ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पे देखें तो ए आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इजी रहता है, बस आपको सेंटेंस में पढ़ना और सेंटेंस में पूरा वाक्य को पढ़ने के बाद आप ऑप्शन को पढ़िएगा। ऑप्शन में जो ज्यादा सुटेबल रहेगा आपको फील होगा, जो ज्यादा सुटेबल रहेगा बस वही आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे आंसर 17 का ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 18 नंबर का, थर्ड में क्या है। देखिए उत्सुकता कुछ अधिक ही होती है। अब देखिए पूरे वर्ष वे इस दिन का डैश करते हैं, क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं 19 नंबर में, जब भी किसी के जन्मदिन में डैश होती है, क्या होती है, सामाजिक, अभिव्यक्ति, विचलित या फिर सम्मिलित। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जन्मदिन में कोई क्या होता है, अगर किसी का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो उसमें जो वो है वो सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसको डी को रख के यहाँ पे एक बार पढ़िए, जब भी किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं लौटकर जरूर पूछते हैं कि हमारे जन्मदिन कब आएगा। जो भी बच्चा अगर किसी के जन्मदिन में जाता है तो वो देखता है उसके जन्मदिन में उसकी खुशी, तो उसका भी मन करता है तो वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मेरा जन्मदिन कब आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और लास्ट सवाल देख लेते हैं 20 नंबर का। तो उसमें देखिए है, इस दिन सभी मित्र डैश होते हैं, क्या होते हैं, प्रेरणा, संबंधित, एकत्रित या फिर प्रसिद्ध। तो जितने भी दोस्त लोग हैं वो जन्मदिन पर एकत्रित मतलब जमा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये आपका 11 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट हिंदी का पेपर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।